बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मिर्जापुर से आ रही पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। विंध्याचल में महिला के साथ हुए छिनैती के मामले में पुलिस की बड़ी कार्यवाही। लालगंज गैपुरा मार्ग पर हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 25-25 हजार के इनामिया घायल बदमाशों का मंडलीय अस्पताल में कराया गया उपचार। बीते शनिवार को ऑटो रिक्शा में जा रही महिला से बैग छीनकर भागे थे मोटरसाइकिल सवार बदमाश। लूट और छिनैती की कई घटना में शामिल थे बदमाश भोलू और जयप्रकाश। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया, विंध्याचल थाना क्षेत्र के प्रयागराज मार्ग पर बीते 30 सितंबर को ऑटो रिक्शा में बैठकर जा रही महिला ममता तिवारी के हाथों से बैग छीनकर मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश फरार हो गए। महिला के बैग में कैश हजारों रुपए थे। घटना की सूचना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की तत्काल कोशिश की, पर सफल नहीं हो सकी। सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी के बाद बदमाशों के खिलाफ जानकारी जुटाई जा रही है। इसी बीच आज पुलिस को सूचना मिली कि लालगंज गैपुरा मार्ग पर बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की तक में लगे हैं। सूचना पर एसओजी स्वाट और विंध्याचल थाने की पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, जिस पर बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा बचाव करते हुए जवाबी कार्यवाही में बदमाश पर गोली चलाई गई, जिसमें 2 बदमाश भोलू और जयप्रकाश घायल हो गए। देहात कोतवाली क्षेत्र के निवासी बदमाशों के पैरों में गोली लगने के बाद पुलिस बदमाशों को पकड़कर उपचार के लिए मंडलीय अस्पताल ले गई। मंडलीय अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बदमाशों का उपचार किया गया, जहां दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों शातिर बदमाश हैं, जिनके द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। इनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है। चैन स्नैचिंग, छिनौती और लूट की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे। इनके गैंग में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी पुलिस जांच कर रही है। आसपास के जनपद में भी इनके द्वारा किए गए घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए, 2 लोगों ने गैंग बनाकर 2 लोग काम कर रहे थे और लगातार शहर एरिया में अलग अलग जगहों पर ये लोग मोबाइल, पर्स, चेन इत्यादि की स्नैचिंग कर रहे थे। तो इस चीज़ को हम लोग लगातार इनके पीछे लगे हुए थे और हाल में ये घटना 2 दिन पहले थाना विंध्याचल क्षेत्र में हुई थी, जिसमें कि एक महिला का पर्स इन लोगों ने छीन लिया था। तो उसके बाद से ही हम लोग के जनपद की एसओजी टीम लगातार एक्टिव थी। इस चीज़ को लेकर इन पर इनाम भी घोषित किया गया था। दोनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था और आज भी इनके बारे में हम लोग को सूचना मिली थी। तो उसी सूचना पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ने का प्रयास किया। इन लोगों ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में इन लोगों को गोली लगी है पैर में। इसके बाद इनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। और घटनाओं में इनके पास जी कुछ बरामदगी हुई? जी, जो महिला के पास से इन लोगों ने कैश लूटा था, इसके अलावा जो पासबुक और जो ऑर्नामेंट्स थे ज्वेलरी के, वो सारे बरामद हुए हैं। और भी घटनाओं में इन्वॉल्व थे क्या कुछ? हाँ, ये सिटी में कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, जैसे संगमोहाल का एरिया है, वहाँ से लगातार शिकायतें हम लोग को प्राप्त हो रही थी कि शाम के टाइम में लोगों के पर्स छीने जा रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है। तो उस चीज़ को लेके हम लोग काम कर रहे थे। तो इन्हीं दोनों का इन्वॉल्वमेंट इसमें आया है। जो घटना में बाइक प्रयुक्त होती थी, वो बाइक भी हम लोग को मिली है। आगे भी इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शातिर अपराधी हैं, इनके खिलाफ कुछ और भी पुराना इतिहास इनका रहा है? जी, इनका पुराना इतिहास भी रहा है और कई मुकदमे इनके दूसरे जनपदों में भी संभवतः हो सकते हैं। तो उनको भी खंगाला जा रहा है और आगे भी इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी अवैध संपत्तियों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, जिन पे कार्रवाई की। हमने कहा कि गैंग के आदमी थे, 2 ही लोग हैं कि इस गैंग में और लोग भी? देखिए, 2 लोग घटना में शामिल, ये 2 लोग रहते थे, परंतु इनके सहयोगी और कौन-कौन लोग हैं, कौन-कौन लोग हैं जिनको ये ज्वेलरी बेचते थे, जो सहयोग करते थे, प्लान बनाने में मदद करते थे, उन सबों को भी इसमें लाया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुलिस टीम को कोई इनाम वगैरह दिया जा रहा है? देखिए, ये जो 25 हज़ार रुपये का इनाम है, पुलिस टीम को ही जाएगा, उन्होंने ही पकड़ा है, तो ये पूरा इनाम उनको ही जाएगा। थैंक यू।